बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी खंडियों के सालन की रेसिपी। मोस्टली लोगों से ये खंडियाँ मसाले के अंदर डालते ही टूट जाती हैं, तो आज मैं आपके साथ ऐसी ट्रिक शेयर करूंगी कि जिससे आपकी ये खंडियाँ मसाले के अंदर जाके बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल के अंदर 1 कप बेसन ले लेना है। अच्छा, बेसन को हमने छान लिया था, तब इसमें ऐड करना है आधा कप हम इसमें दही डालेंगे और एक मीडियम साइज़ का प्याज कट करके डालेंगे। बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। अब 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब जिसमें मसाले ऐड करेंगे 1 टीस्पून डालेंगे नमक, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून डालेंगे पिसा हुआ धनिया और आधा चम्मच इसमें डालेंगे पिसा हुआ ज़ीरा। अब इसमें डालेंगे कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून। अच्छा, इस पॉइंट पे मैंने अजवाइन भी ऐड की थी हाफ टी स्पून, लेकिन वो क्लिप मुझसे मिस हो गया, तो वो भी आप ऐड कर लीजिएगा। अब हम इसमें पानी डाल रहे हैं 1.5 कप। अच्छा, कप की रेशो आप देख लें कि 1 कप आपने बेसन लिया है तो 1.5 कप इसमें हमने पानी डालना है। थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे खूबसूरत से कलर के लिए और इस तरीके से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि कोई लम्स ना रहे बैटर के अंदर। अब जी एक पैन ले लेंगे, उसके अंदर 1 टेबल स्पून डालेंगे घी का। थोड़ा मेल्ट हो जाए तो इसके अंदर डाल देंगे बैटर जो बेसन का हमने अभी तैयार किया है। बैटर को ऐड करते ही आपने हल्के हाथों से चम्मच हिलाते रहना है। बेसन को पकाते टाइम हमने ख्याल रखना है कि जो फ्लेम है हमारी लो होनी चाहिए ताकि बेसन कच्चा ना रहे और अच्छी तरह से पक जाए। बैटर को हमने यहीं पे अच्छी तरह से थिक करना है, ये इस कंडीशन में आ जाए। अब हम एक प्लेट ले लेंगे, उसे ऑयल या घी से ग्रीस करेंगे और इस बैटर को इसके ऊपर इस तरीके से डाल के फैला देंगे। फैलाते टाइम स्पैचुला पे भी हमने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया था ताकि ये इसके साथ चिपके नहीं। इस कंडीशन में लाके छुरी के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाया और इस तरीके से स्क्वायर शेप दे दी। छुरी से हम साथ साथ प्रेस भी कर रहे हैं ताकि जब खंडियों को हम कट करें तो ये मोटी पतली ना हो। अच्छा, अब हम इसे रूम टेम्परेचर पे आने देंगे और थोड़ी देर के लिए अगर आपके पास टाइम है तो फ्रिज में भी रख सकते हैं। नाइफ के ऊपर ऑयल लगाएं और इस तरीके से आप इनको कट कर लें। जितने साइज़ की आपने खंडियाँ बनानी है आप उस साइज़ की कट कर सकते हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ कि माशाल्लाह से बिल्कुल हमारी खंडियाँ जो है एग्जैक्ट बनी है। अब जी एक पैन ले लिया, उसमें 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया और जो बेसन की कतलियाँ हमने अभी कट की थी वो हमने इसके अंदर 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करनी है। अब जी बड़ी एहतियात के साथ हमने इनको पलट दिया। थोड़ी ही देर फ्राई करना है कि इनको हार्ड भी नहीं करना। इसी तरीके से सारी बेसन की कतलियों को हम फ्राई कर लेंगे। अब जी ग्रेवी तैयार करने के लिए एक पैन के अंदर हाफ कप ऑयल ले लेंगे। 2 से 3 मीडियम साइज़ के प्याज का पेस्ट ऐड किया। आप चाहें तो चॉप्ड प्याज भी डाल सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून हरी मिर्च बारीक कटी हुई। प्याज को हमने फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अब इस कंडीशन में हमने ऐड करना है 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट। इसके बाद मज़ीद 2 से 3 मिनट हम फ्राई करेंगे। अब इसमें डालेंगे 2 बड़े टमाटरों का पेस्ट, साथ ही 1 बड़ी इलायची और 2 छोटी इलायची डालेंगे। मज़ीद 10 मिनट फ्राई करेंगे और फिर इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून डालेंगे इसमें नमक, हाफ टी स्पून डालेंगे हल्दी, 1 टीस्पून डालेंगे लाल मिर्च, 1 टीस्पून डालेंगे पिसा हुआ धनिया, हाफ टी स्पून डालेंगे पिसा हुआ ज़ीरा
اب ان تمام مصالحوں کو مکس کریں گے اور اس مسالے کی تب تک بھنائی کریں گے جب تک آئل ہمیں سیپریٹ نظر نہ آنا سٹارٹ ہو جائے۔ پھر اس کے اندر ڈالیں گے آدھا کپ دہی۔ تھوڑی بھنائی کرنے کے بعد اس میں ڈالیں گے 4 سے 5 ہری مرچیں۔ جیسے ہی آئل سیپریٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے پانی۔ پانی آپ نے ایک بڑا گلاس ڈال دینا ہے۔ اگر آپ گریوی تھوڑی تھک رکھنا چاہتے ہیں تو پانی آپ 1 گلاس ڈالیں، اگر آپ تھوڑی رنی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں 1.5 گلاس پانی ڈال دیں۔ اب گریوی کے اندر ہم نے کھنڈیوں کو ڈال دیا ہے۔ ایک ایک کر کے اس طریقے سے ہم نے ڈالا ہے۔ ڈالنے کے بعد آپ نے مزید 15 منٹ کا دم دینا ہے۔ اگر آپ فلیم جو ہے بالکل ہلکی کرتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اگر آپ بند کرنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ نے 10 سے 15 منٹ ان کو ضرور چھوڑنا ہے۔ دیکھیں جی کتنا زبردست ماشاءاللہ سے سالن بن کے تیار ہوا ہے۔ اب ایک پلیٹ کے اندر ان کو نکالیں گے۔ اس طریقے سے آپ کھنڈیوں کا یہ سالن بنائیں، آپ کی کھنڈیاں بالکل بھی جو ہیں سخت نہیں ہوں گی اور بہت سافٹ اور مزے کی بنیں گی۔ اوکے فرینڈز، اگر آج کی ریسیپی آپ لوگوں کے لیے تھوڑی سی بھی ہیلپ فل رہی ہو تو آپ اپنی فیملی فرینڈز کے ساتھ بھی ان کو شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک شیئر اینڈ کمنٹ آن دس ویڈیو۔ تھینک یو۔